जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। ओम गणेशाय नमः। प्यारे भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे सभी व्रतों में सुनी जाने वाली गणेश जी की कथा। इनकी कथा सुने बिना आपका व्रत पूरा नहीं होता, इसलिए हर व्रत में गणेश जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो प्यारे भक्तगणों, प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश महाराज, आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कार भरने वाले सभी की मनोकामना को पूर्ण करना, सभी की कष्टों को दूर करना। तो आइए श्रवण करते हैं कथा। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती। उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी की 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से,
मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी, वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी की यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी, तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी, तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे? तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि
आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था। उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को, सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश।